अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो उदासी, निराशा और दैनिक गतिविधियों में रुचि की कमी की लगातार भावनाओं की विशेषता है। अवसाद एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य मुद्दा है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। अवसाद किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे सरल कार्यों या सामाजिक संबंधों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अवसाद के कारण जटिल हैं। अवसाद आनुवंशिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों सहित कई कारकों के कारण हो सकता है। शोध बताते हैं कि मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, हार्मोन के स्तर में बदलाव और अवसाद के पारिवारिक इतिहास के कारण अवसाद हो सकता है। तनाव, आघात और हानि जैसे पर्यावरणीय कारक भी अवसाद में योगदान कर सकते हैं। अवसाद में आनुवंशिकी की भूमिका का व्यापक अध्ययन किया गया है। अध्ययनों से पता चला है कि अवसाद के पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्तियों में स्वयं अवसाद विकसित होने की संभावना अधिक होती है। यह बताता है कि अवसाद के विकास में आनुवंशिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि आनुवंशिकी अकेले अवसाद के विकास की व्याख्या नहीं कर सकती है, क्योंकि पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तनाव, आघात और हानि जैसे पर्यावरणीय कारक भी अवसाद में योगदान कर सकते हैं। दर्दनाक घटनाएं, जैसे किसी प्रियजन की हानि, तलाक या नौकरी छूटना, अतिसंवेदनशील व्यक्तियों में अवसाद को ट्रिगर कर सकती हैं। वित्तीय तनाव या नौकरी का तनाव जैसे पुराने तनाव भी अवसाद में योगदान कर सकते हैं। पर्यावरणीय कारक अवसाद के विकास के जोखिम को बढ़ाने के लिए आनुवंशिक कारकों के साथ बातचीत कर सकते हैं। अवसाद विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है और लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। हालांकि अवसाद के कुछ सामान्य लक्षणों में उदासी या निराशा की लगातार भावनाएं शामिल है, गतिविधियों में रुचि की कमी जो कभी सुखद थी, थकान, सोने में कठिनाई या अधिक नींद, भूख या वजन में बदलाव, बेकार या अपराध की भावनाएं और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। गंभीर मामलों में अवसाद से आत्मघाती विचार या व्यवहार हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आत्मघाती विचारों का अनुभव कर रहा है, तो तत्काल चिकित्सा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अवसाद के महत्वपूर्ण सामाजिक निहितार्थ हो सकते हैं, जो किसी व्यक्ति की काम करने, रिश्तों को बनाए रखने और दैनिक गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को प्रभावित करता है। अवसाद से पीड़ित व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने या जिम्मेदारियों को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे नौकरी छूट सकती है या वित्तीय कठिनाइयां हो सकती हैं। अवसाद सामाजिक अलगाव को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक स्थितियों से बच सकते हैं या रिश्तों से हट सकते हैं। अवसाद का परिवारों और रिश्तों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। पार्टनर, परिवार के सदस्य और अवसाद वाले व्यक्तियों के दोस्त तनाव और चिंता का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने प्रियजन का समर्थन करने की कोशिश करते हैं। रिश्तों पर अवसाद के प्रभाव के प्रबंधन में संचार और समर्थन आवश्यक है। अवसाद दुनिया भर में विकलांगता का एक प्रमुख कारण है और यह समाज में योगदान करने की किसी व्यक्ति की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। खोई हुई उत्पादकता, स्वास्थ्य देखभाल लागत और विकलांगता लाभ की लागत के साथ अवसाद की आर्थिक लागत भी महत्वपूर्ण है। अवसाद सहित मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों वाले व्यक्तियों के प्रति कलंक और भेदभाव के नकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं। कलंक और भेदभाव व्यक्तियों को उपचार या सहायता प्राप्त करने से रोक सकता है, जो अवसाद के लक्षणों को बढ़ा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति कलंक और भेदभाव को दूर करना और अवसाद वाले व्यक्तियों के लिए समझ और समर्थन को बढ़ावा देना आवश्यक है। अवसाद के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं,
जिनमें दवा, चिकित्सा और जीवन शैली में बदलाव शामिल है। अवसाद के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम प्रकार की दवा एंटीडिप्रेसेंट है। एंटीडिप्रेसेंट मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को बदलकर काम करते हैं, जो मूड में सुधार कर सकते हैं और अवसाद के लक्षणों को कम कर सकते हैं। हालांकि एंटीडिपेंडेंस को काम शुरू करने में कई सप्ताह लग सकते हैं और कुछ व्यक्तियों को साइड इफेक्ट का अनुभव हो सकता है। अवसाद के लिए थेरेपी भी एक प्रभावी उपचार हो सकता है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी एक प्रकार की चिकित्सा है जिसे अवसाद के इलाज में प्रभावी दिखाया गया है। यह थेरेपी व्यक्तियों को नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करने और उन्हें अधिक सकारात्मक और रचनात्मक विचारों के साथ बदलने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद करती है। अन्य प्रकार की चिकित्सा जैसे पारस्परिक चिकित्सा और मनोचिकित्सा चिकित्सा अवसाद के इलाज में भी प्रभावी हो सकती है। वहाँ अवसाद के कई अलग अलग प्रकार अपनी अनूठी विशेषताओं और लक्षणों के साथ प्रत्येक रहे हैं। यहाँ कुछ सबसे सामान्य प्रकार के अवसाद हैं। एक, प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार। यह अवसाद का सबसे आम प्रकार है और यह उदासी, निराशा और दैनिक गतिविधियों में रुचि की कमी की लगातार भावनाओं की विशेषता है। 2, लगातार अवसादग्रस्तता विकार एक प्रकार का अवसाद है जो प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार से कम गंभीर है, लेकिन यह लंबे समय तक रहता है। यह कम से कम 2 वर्षों तक उदासी या निराशा की लगातार भावनाओं की विशेषता है। 3, द्विध्रुवी विकार। द्विध्रुवी विकार एक मनोदशा विकार है जो अत्यधिक उच्च उन्माद या हाइपोमेनिया और चढ़ाव अवसाद की अवधि की विशेषता है। उन्मत्त एपिसोड के दौरान व्यक्तियों को ऊंचा मूड, बढ़ी हुई ऊर्जा और आवेगी व्यवहार का अनुभव हो सकता है। अवसादग्रस्तता एपिसोड के दौरान व्यक्तियों को उदासी या निराशा की लगातार भावनाओं का अनुभव हो सकता है। 4, प्रसवोत्तर अवसाद। प्रसवोत्तर अवसाद एक प्रकार का अवसाद है जो बच्चे के जन्म के बाद होता है। यह अनुमान है कि 15% तक महिलाएं प्रसवोत्तर अवसाद का अनुभव करती हैं। 5, मौसमी भावात्मक विकार एक प्रकार का अवसाद है जो मौसमी परिवर्तनों से उत्पन्न होता है, आमतौर पर सर्दियों के महीनों के दौरान जब कम धूप होती है। 6, मानसिक अवसाद। मानसिक अवसाद एक प्रकार का अवसाद है जो गंभीर अवसाद और मानसिक लक्षणों जैसे मतिभ्रम या भ्रम की विशेषता है। मानसिक अवसाद वाले व्यक्ति उदासी या निराशा की लगातार भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं, साथ ही भ्रम के साथ कि वे एक भयावह घटना पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। 7, एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन एक प्रकार का अवसाद है जो लक्षणों की विशेषता है जो अवसाद के विशिष्ट पैटर्न में फिट नहीं होते हैं। एटिपिकल डिप्रेशन के लक्षणों में वजन बढ़ना, अधिक सोना और अस्वीकृति के प्रति संवेदनशीलता शामिल हो सकती है। अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो जीवन का आनंद लेना मुश्किल बना सकती है और आत्महत्या के विचारों को भी जन्म दे सकती है। जबकि अवसाद एक दुर्बल करने वाली स्थिति हो सकती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह उपचार योग्य है। अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो इससे उबरने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं। एक पेशेवर मदद लें। यदि आप अवसाद के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना महत्वपूर्ण है। एक चिकित्सक या मनोचिकित्सक एक निदान प्रदान कर सकता है और उपचार के विकल्पों की सिफारिश कर सकता है। 2, एक समर्थन प्रणाली बनाएं। अपने आप को सहायक मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ घेरें जो प्रोत्साहन और समर्थन की पेशकश कर सकते हैं। एक समर्थन प्रणाली अपनेपन की भावना प्रदान कर सकती है और अलगाव की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकती है। 3,
अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ आहार लें और पर्याप्त नींद लें। ये आदतें मूड को विनियमित करने और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं। 4. आत्म देखभाल का अभ्यास करें। उन गतिविधियों के लिए समय निकालें जिनका आप आनंद लेते हैं, जैसे पढ़ना, संगीत सुनना या प्रकृति में समय बिताना। आत्म देखभाल में संलग्न होने से तनाव कम करने और मूड में सुधार करने में मदद मिल सकती है। 5. नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। अवसाद नकारात्मक विचारों का कारण बन सकता है, जिससे जीवन के सकारात्मक पहलुओं को देखना मुश्किल हो सकता है। सकारात्मक पुष्टि और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करके इन विचारों को चुनौती दें। 6. यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लिए प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और उनके प्रति काम करें। इससे आत्मसम्मान बढ़ाने और उपलब्धि की भावना प्रदान करने में मदद मिल सकती है। 7. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन या योग तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। 8. सामाजिक समर्थन की तलाश करें। एक सहायता समूह में शामिल हो या ऑनलाइन मंचों में भाग ले जहां आप अन्य लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो समान अनुभवों से गुजर रहे हैं। सामाजिक समर्थन समुदाय की भावना प्रदान कर सकता है और अलगाव की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। 9. नए शौक आजमाएं। उन गतिविधियों में संलग्न हो जो नई और दिलचस्प हो। यह उद्देश्य और आनंद की भावना प्रदान करने में मदद कर सकता है। 10. ड्रग्स और अल्कोहल से बचें। मादक द्रव्यों के सेवन से अवसाद के लक्षण बढ़ सकते हैं और इसे दूर करना अधिक कठिन हो सकता है। 11. निर्धारित अनुसार दवा लें। यदि आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दवा की सिफारिश करता है तो इसे निर्देशानुसार लें। सही दवा और खुराक खोजने में समय लग सकता है, लेकिन यह अवसाद का एक प्रभावी उपचार हो सकता है। 12. वैकल्पिक उपचारों पर विचार करें। कुछ व्यक्ति वैकल्पिक उपचारों के माध्यम से अवसाद से राहत पाते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर या मालिश चिकित्सा। 13. अवसाद के बारे में खुद को शिक्षित करें। अवसाद और इसके उपचार विकल्पों के बारे में जितना हो सके उतना जानें। इससे आपको अपनी स्थिति को समझने और नियंत्रण में अधिक महसूस करने में मदद मिल सकती है। 14. अच्छी नींद स्वच्छता का अभ्यास करें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण है। लगातार सोने की दिनचर्या स्थापित करके, सोने से पहले कैफीन और इलेक्ट्रॉनिक्स से परहेज करके और आरामदायक नींद का माहौल बनाकर अच्छी नींद की स्वच्छता का अभ्यास करें। 15. प्रकृति से जुड़े। प्रकृति में समय बिताने से शांत प्रभाव पड़ सकता है और अवसाद के लक्षणों को कम किया जा सकता है। पार्क में टहलें या बागवानी में समय बिताएं। 16. स्वयंसेवक। दूसरों की मदद करना उद्देश्य और पूर्ति की भावना प्रदान कर सकता है। एक स्थानीय संगठन या दान में स्वयं सेवा पर विचार करें। 17. कृतज्ञता का अभ्यास करें। आप जिस चीज के लिए आभारी हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने से आपके दृष्टिकोण को बदलने और मूड को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। एक आभार पत्रिका रखें और 3 चीजें लिखें जो आप प्रत्येक दिन के लिए आभारी हैं। 18. सीमाएं निर्धारित करें। ओवर कमिटमेंट और बर्नआउट से बचने के लिए ना कहना और सीमाएं निर्धारित करना सीखें। 19. वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। भविष्य की चिंता करने या अतीत पर रहने के बजाय माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। 20. हार न मानें। अवसाद पर काबू पाने में समय और मेहनत लग सकती है। हार मत मानो और याद रखें कि वसूली की उम्मीद है। सही उपचार और सहायता से अवसाद को दूर करना और एक पूर्ण जीवन जीना संभव है।